देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा, और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। चाहे सुख में हो या दुख में, प्रभु का नाम हरदम हो मुख में। चाहे सुख में हो या दुख में, प्रभु का नाम हरदम हो मुख में। मन में चिंतन और विचार, जीवन उसके अनुसार। फिर मत किस्मत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा। ये सूरज चांद सितारे उसकी ही तो रचना है सारे। सूरज चांद सितारे उसकी ही तो रचना है सारे। उसका रंग नहीं रूप, वो तो भूतों का है भूत। उसका रंग नहीं रूप, वो तो भूतों का है भूत। उसे ताज तखत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो तो सत्य चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंधी है। वो तो सत्य चित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन में बंध है। लेकर उसका ही सहारा जीव पाते हैं किनारा। लेकर उसका ही सहारा जीव पाते हैं किनारा। किसी और भगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा। वो तो अजर अमर है अजन्मा, कभी आता नहीं है गर्भ में। वो
वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मात्र शक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, ये कौन है? पागल गया कौन? कोई देखना कोई बात, आप बोलो। आप उपस्थित हुए आर्यभद्र पुरुषों, अभी आप मेरे से पूर्व बहुत सुंदर चर्चा भाई नेत्रपाल आर्य जी के द्वारा आपने सुनी और उनके पश्चात पूज्य स्वामी जी शिवानंद जी महाराज ने आपके बीच में चर्चा की और भाई भानु प्रकाश जी अभी आपके बीच में बहुत सुंदर चर्चा करके गए हैं। और क्योंकि आज एक विषय आपको दिया गया है, उसी के अंतर्गत मैं आपके बीच में कुछ चर्चा करूं। अभी मैंने गीत सुनाया आपको, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। बच्चों बैठ जाओ, बस गए हो सब, चुप बैठे। मैंने रात आपके सामने चर्चा की थी, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार लिखे। उन संस्कारों में एक संस्कार आता है जिसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। और ये जात कर्म संस्कार क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चे के मुंह को खोल करके सोने की सलाई को शहद में डुबो करके और पिता बच्चे की जीभ पर ओम लिखता है। अच्छा, ओम लिखता है या राम लिखता है? साईं बाबा लिखता होगा? नहीं। आप ग्रंथों को उठा करके देखो, चाहे वो हमारी संस्कार विधि हो या किसी मंदिर में से लिया। वैसे मंदिर में तो संस्कार विधि मिलती नहीं है, जरूरत ही नहीं है उनको। पर क्योंकि कुंभ मेले में मेरा प्रचार रथ लगा हुआ था, मैं उज्जैन के कुंभ मेले में 2 महीने रहा, 3 महीने, 2 महीने क्षेत्र में प्रचार किया और 1 महीना उज्जैन मेले में रहा। तो मैं कुंभ मेले में वहां जो बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे सनातन धर्म के, उनमें मैं सब में घूम करके आया। मैंने कहा कोई संस्कार विधि आपके यहाँ पर मिल जाए तो मैं उसको लेना चाहता हूँ। एक भी स्टॉल पर मुझे कहीं संस्कार विधि नहीं मिली, बल्कि पौराणिक लोग आए हमारे स्टॉल पर, क्योंकि हमने उस प्रचार रथ में वैदिक साहित्य भी रखते हैं। उसका दरवाजा खोलते तो मंच बन जाता भजन प्रवचन करने के लिए। उसी में स्पीकर लगे हुए, माइक, लाइट, जनरेटर, इन्वर्टर, प्रोजेक्टर, सारी व्यवस्था उसके अंदर रहती है। तो पौराणिक लोग हमारे यहाँ से संस्कार विधि लेकर के गए। पर यदि किसी के पास में हो संस्कार विधि और उसमें देखना जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं, तो जात कर्म संस्कार में ऋषि लिखते हैं, बच्चे का मुंह खोल करके बच्चे की जीभ पर ओम लिखे। पता चला पैदा होते ही बच्चे को क्या सिखाया गया? ए बेटा, जब इस वाणी से बोलना प्रारंभ करे तो तेरे मुख से ओम शब्द निकलना चाहिए, अर्थात उस परमात्मा को मत भूलना जिसने तुझे संसार में भेजा। और योगी राज कृष्ण अर्जुन को समझाते, हे अर्जुन, मैं तुझे एक ऐसा अक्षर बताऊंगा जिस एक अक्षर से तुझे अक्षर का ज्ञान हो जाए। अब एक अक्षर से क्या मतलब? लोगों ने मान लिया परमात्मा का एक अक्षर में ही नाम होता है। तो पौराणिक लोग ओम कैसे लिखते हैं? ऊ लिख दिया। अच्छा, ये ओम है या ऊंग है? ये ऊंग है, ओम नहीं बना। अब ओम पर अंकी, ऊ पर अंकी बिंदी लगा दी तो ऊंग हो गया क्या? नहीं। पर हमारे यहाँ पर ऋषि दानंद कहते हैं ओम नाम में 3 अक्षर होते हैं, अकार, उकार, मकार। और ओम परमात्मा का मुख्य नाम और निज नाम है। योगी राज कृष्ण कहते हैं मैं ऐसा अक्षर बताऊंगा जिस एक अक्षर से तुझे उस अक्षर का ज्ञान हो जाएगा। पूछा महाराज वो कौन सा अक्षर है? पहले अक्षर को भी जानना, अक्षर किसको कहते हैं। यहाँ 2 जगह अक्षर अक्षर शब्द आया, तुझे उस अक्षर से उस अक्षर का ज्ञान हो जाएगा।
तो यहाँ अर्थ अलग अलग है दोनों के। अक्षर लिखने के भी होते हैं, बच्चों को लिखवाते हैं अक्षर अ आ ई उ, ये भी अक्षर कहलाते हैं। और कौन से अक्षर का ज्ञान होगा?